मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए किसी भी जगह के लिए एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि उस एडमिशन के साथ साथ आपके पैसे जाएंगे, आपके वक्त जाएगा और आपकी एक्सपेक्टेशन जाएगी। और ऐसे में मोबाइल रिपेयरिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे एक बिगेस्ट स्कैम आपके साथ जो है होने वाला हो जाता है। और ऐसे में आपको जो है बहुत सावधानी के साथ हर चीज परख के वेरिफिकेशन करके तब जाके एडमिशन लेना है। ना कि ये कि जब आपको कोई जो है प्रैक्टिकल सपने दिखा दे कि हाँ आप अगर सीखेंगे इतना आप जल्दी जल्दी जो है कमाने जो है लग जाएंगे, हम आपको इतने दिनों में टेक्नीशियन बना देंगे। क्या ये चीजें प्रैक्टिकल हैं या नहीं है, आज के हम वीडियो पे ये बात करेंगे। और अगर आप एक नए पर्सन है जिसको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में मोबाइल का एम और रिपेयरिंग का आर भी नहीं पता, तो फिर तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए। इसीलिए कभी भी जो है आपको इमेजिनेशन पे बिलीव नहीं करना कि सामने वाला आपको जो दिखा रहा है एग्जैक्ट वही होगा। प्रैक्टिकल चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन लोग बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो कोर्स करते ही डेली का 5, 7, 10 हजार रुपए कमाने लग जाएंगे। ऐसे में उनके दिमाग में भी आता है और उनके दिमाग में ये बात डाली भी जाती। क्या ये बात प्रैक्टिकल है या नहीं है, चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है पंकज गुप्ता, मैं हूं ब्रांड फाउंडर thePhoneMechanic.com का। और पिछले काफी टाइम से हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस दे रहे हैं पूरे भारत में। यानी कि हम कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाते, लेकिन हम मोबाइल्स को रिपेयर करते हैं, जिनकी तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। अब आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे। मैंने लिखा है बिगेस्ट फ्रॉड फॉर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। क्या है, कैसे है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ये बात रखी गई और ये वीडियो जो है बनाई गई। तो सबसे पहले मेरे हाथ में है ये एक ऐसी चीज। तो ये क्या हो सकता है आप खुद देखिए। ये आपको लग रहा होगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है, किसी चीज की है, जैसे हमें ये जो है पता चल रहा है। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे हाथ में है आईफोन का ये मदरबोर्ड। जी हाँ, ये आईफोन का मदरबोर्ड है और किसी भी फोन का एक मदरबोर्ड होता है। तो मेरे हाथ में ये, अब ये मेरे हाथ में क्यों है, क्योंकि जब आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने कहीं भी पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ये बताया जाता है कि आपको एडवांस लेवल का काम जो है सीखना है। अगर आप एडवांस लेवल का काम सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छे जो है पैसे जो है कमा सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो एडवांस लेवल नाम की जो चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडवांस लेवल बिल्कुल उस तरीके से है कि आपने ना 5वीं पढ़ी, ना 6ठी पढ़ी, ना 8वीं पढ़ी, सीधा आपको 12वीं के एग्जाम में बैठा दिया। तो ये बिल्कुल ठीक उस तरीके से। और बच्चों को लगता है कि हम ये जो है हम सीख चुके हैं और हम बहुत बड़े टेक्नीशियन बन चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है चीजें अलग हो जाती है। तो एडवांस होता है, फिर आपको बताया जाता है कि जी आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। तो बेसिक में क्या होता है, बेसिक में भी आपके हाथ में एक मदरबोर्ड ही होता है जिसके बारे में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। कई जगहों पे चीजें बहुत अच्छी भी हैं कि आपको सिखाया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में ये आपके काम की नहीं है। जी हाँ, अगर आपने फर्स्ट पहली से लेके 10वीं नहीं पढ़ाई की तो आप 12वीं को पास करके कैसे चीजें कर पाएंगे। तो 12th क्लियर करने के लिए, एडवांस लेवल के कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक लेवल के बारे में पता होना चाहिए, जो हर एक इंस्टीट्यूट आपसे ये बात छुपा के रखता है, आपको कभी नहीं बताता कि मोबाइल रिपेयरिंग एग्जैक्ट बेसिक कहां से शुरू होता है। आपको लगता है कि जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग को कर रहे हैं उन्होंने चंद दिनों में काम सीख लिया होगा और चंद दिनों के बाद वो एक अच्छी जॉब पे लग गए होंगे, अपना मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर चला रहे होंगे। क्या एग्जैक्ट सच्चाई इसमें है या नहीं है? तो मेरे सामने पीछे जो भी आप देख रहे हैं, एक वर्क सेशन एरिया है, माइक्रोस्कोप रखा है, मशीनें रखी हैं, रिपेयरिंग जो है चल रही है। तो आप चलिए वन बाय वन के करके अब जो है शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को और उसके बाद डिसीजन लेना कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग कहाँ से सीखनी है, किन बातों को मुझे पूछना है और प्रैक्टिकली ये चीज आपको जो है कंफर्म करनी है। तो अब आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे। तो अब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, क्या हमारे पास डायरेक्ट ये मदरबोर्ड्स आते हैं रिपेयरिंग के लिए? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100 में से 2% ही हमारे पास ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए फोन्स आते हैं जिन पे हमें मदरबोर्ड पे काम करना होता है। लेकिन 98% हमें जो काम करना होता है वो बेसिक चीजों पे करना होता है जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एक फोन है जिसका फोन जो है कस्टमर का पूरा टूट गया है,
तो हमारे पास ये फोन आता है, ऐसे कई फोन्स आते हैं जिनको हमारे पे ऊपर जो काम है वो क्या है, वो ये है कि हमें इसके सारे स्पेयर पार्ट निकाल के दूसरे फोन में जो है लगाने होते हैं। ये है काम एग्जैक्ट, ना कि ये है कि जो आप इस पे पूछ रहे हैं, ये नहीं है आपका रिपेयरिंग का काम। आपका रिपेयरिंग का काम ये होगा, आपके पास कस्टमर आता है और कहता है कि सर मेरे आईफोन का बैक पैनल जो है टूट गया, मुझे ये लगवाना है। तो मेरे हाथ में आईफोन 16 प्रो का ये बैक पैनल है। आपको ये सीखना है, आपको ये नहीं सीखना कि ये मदरबोर्ड कैसे जो है रिपेयर्ड होगा। आपके पास कस्टमर आता है, आपको कहता है कि सर मेरे फोन की बैटरी जा चुकी है, तो आपको बैटरी लगानी आनी चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको आईफोन की डिस्प्ले ओपन करनी आनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल काम होते हैं। आपके पास कस्टमर आके कहता है कि सर मुझे अपने फोन में स्पीकर लगवाना है, मुझे रिसीवर लगाना है, और ऐसी तमाम अनकाउंटेड प्रॉब्लम्स आपके पास कस्टमर प्रैक्टिकली लाएगा। तो अगर आपने सिर्फ इसी को सीखा होगा, इसको सीखा होगा, तो आप ये काम कैसे करेंगे? क्योंकि 95% जो आपकी रिपेयरिंग है, आपकी जो नॉलेज है, वो इसी काम पर टिकी हुई है। ये बिल्कुल मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि आपको ये जो इसके ऊपर आपको सपना जो दिखाया जा रहा है कि आप आईफोन टेक्नीशियन बन जाएंगे या आप एक मोबाइल रिपेयरिंग इंजीनियर बन जाएंगे, और आपको लगता है कि हाँ मैं बन गया, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रैक्टिकली इस काम का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ग्राउंड लेवल जो है पता होना चाहिए। अगर आपको यही काम नहीं आता तो आप ना किसी जॉब के लायक हैं, ना ही आप अपने स्टोर को जो है ओपन करने लायक है। तो अभी मेरे पीछे मेरे एक टेक्नीशियन है जो कि मेरे पास काम कर रहे हैं, उसके अलावा और भी टेक्नीशियन। तो मैं आपको वन बाय वन करके उन लोगों से मिलाऊंगा जो हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग जो है रिपेयरिंग करते हैं, कस्टमर को सॉल्यूशन देते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ का नज़ारा जो है दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट बन के रेडी है। 1 मार्च 2025 से हम पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बैच को ज्वाइन करें, उन लोगों से मोबाइल रिपेयरिंग सीखें जो इस लाइन में प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और अलग अलग सिचुएशंस पे जो है काम जो है करते हैं। ना कि सिर्फ आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइव केस होगा, लाइव कस्टमर होगा, यानी कि सारी चीजें एकदम रियल होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ मशीनें पड़ी हैं, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। तो ये हमारे टेक्नीशियन है, फिजी नाम है। तो फिजी, सबसे पहले तुमने काम सारा सीखा है, कितना टाइम लग गया इस काम को करने में? सर काम को करने में सीखने में कितना टाइम लग गया? सर सीखने में सर लग गया 1 साल। 1 साल लग गया। तो जब तुमने भी किसी ना किसी, अभी किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताना, तो कहीं जहाँ से भी तुमने सीखा, तो सबसे पहले क्या सिखाया गया था? तो सबसे पहले हमें सर बोला था कि बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। तो उन्होंने बेसिक में जो था ना हमें बोर्ड दे दिया। चाहे ये इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट को हम टारगेट नहीं करेंगे। क्या सिखाया जाता है एक इंस्टीट्यूट में? इंस्टीट्यूट में यही सिखाया जाता है, ये बोर्ड 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 दे देते हैं, बट डायरेक्ट ये बोलते हैं पहले पावर आईसी निकालो, पहले तो जंपर कंपोनेंट उठाने सिखाते हैं, फिर जंपर लगाने टोटल मिला के एक मदरबोर्ड की रिपेयरिंग सिखाते हैं ना। क्लियर हो गया? सर आप इसके मास्टर बन गए, आप एक बहुत बड़े लेवल का टेक्नीशियन बन गए। तो जब आप जॉब पे निकलते हैं या अपना स्टोर ओपन करने निकलते हैं, तो आप क्या आता है आपके पास एग्जैक्ट प्रॉब्लम? क्या ये आती है आपके पास 100 फोन की? आपके पास शायद ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मुझे जी नई बॉडी लगानी है, सर एक पूरी नई बॉडी लगा दो, मुझे आईफोन का एक बैक पैनल लगाना है, ये लगा दो, मुझे सर आईफोन की डिस्प्ले लगानी है, वो लगा दो, बैटरी लगानी है, लगा दो। तो बैटरी लगाने के लिए या स्पीकर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आपको आईफोन की डिस्प्ले ओपन करनी होगी। तो वो इतना इजी टास्क है क्या? सर सबसे बड़ा टास्क वही है, तो सर डिस्प्ले खोलना। डिस्प्ले खोलना, तो एक अगर हम आईफोन 14 प्रो मैक्स की डिस्प्ले की बात करें, क्या कॉस्ट आती है उसकी? सर कम से कम उसकी 50,000 रुपये की कॉस्ट आती है। और अगर आपसे वो खराब हुआ तो? सर वो तो बस 50,000 तो हम अपनी जेब से देने मुझे पड़ेंगे। ये बताओ, ये जो तुमने रिपेयरिंग सीखी, तुम्हारी ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमारे पास जब 100 फोन आते हैं तो कितनी जगह पे तुम्हारे को लगता है, या तुम्हारे पास अगर आते तो कितनी फोनों पे यूज हो सकता है? सिर्फ ये सर ये तो 100 में से 5 फोनों पे, सर 10 फोनों पे, लेकिन 90% फोन क्या है? वो ये है एक कॉमन जो प्रॉब्लम आती है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको डायरेक्ट 12वीं क्लास की पढ़ाई करवाई जा रही है और आपने नर्सरी
सेकंड थर्ड जो है नहीं पढ़ा है ना। तो एग्जैक्ट, तो अभी आपने सुना कि जो टेक्नीशियन है उनका कहना है कि भाई ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है। तो ये वो लोग हैं जो इस लाइन में एग्जैक्ट काम कर रहे हैं, काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको और अपना जो है स्टोर जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ कि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ अपने फ़ोन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का। और अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आप एक स्कैम में फंसने वाले हैं, आप एक फ्रॉड में फंसने वाले हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है नहीं यार मैं जाऊंगा और मैं यहाँ जाके सीख लूंगा, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा आपको क्रॉस सवाल क्या करने हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके। अगर आपको करेक्ट जवाब मिलता है, ऑन रिटर्न मिलता है, तो ही जाके एडमिशन लीजिएगा। तो अभी जो है हमारे पास ये मोबाइल का लाइव रिपेयरिंग एक्सपीरियंस है। हमारे एक टेक्नीशियन है अभिषेक। तो अभी जो है हमारे पास एक फ़ोन है। अभिषेक, इस पर क्या काम चल रहा है इस टाइम? अभी इसका डिसेंबलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये फोन हमारे पास पूरा टूटा हुआ है, इसके पार्ट्स अभी हम निकाल रहे हैं। तो मेरे पास एक फ़ोन है, ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स। हमने इसका बैक पैनल उतार दिया है, हम इसके स्पेयर पार्ट निकाल रहे हैं। लेकिन अभिषेक मेरा एक सवाल, अभिषेक ने भी कोर्स किया है, काफ़ी टाइम से हमारे पास काम कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे हमें मदरबोर्ड मिलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम स्टोर में जॉब करते हैं या हमारे पास काम आता है तो मदरबोर्ड के कितने केसेस आते हैं? मदरबोर्ड के 100 में से तो मोस्टली 8-10 ही केसेस ऐसे होते हैं। 90% केस क्या है हमारे पास? 90% हमारे पास पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और असेंबल डिसेंबल और ये फोन की अदर पार्ट्स के काम आते हैं। जैसे कि स्क्रीन नई डिस्प्ले लगानी है, स्क्रीन बैटरी रिप्लेसमेंट और स्पीकर अगर है, रिसीवर है, parts- फेस आईडी है। तो क्या लगता है कि मदरबोर्ड जो है ये ठीक 12वीं क्लास नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट? ये बिल्कुल एंड का प्रोसेस होता है, जो कि सारी दिक्कतों के बाद भी अगर फोन चालू ना हो तो वो लास्ट का प्रोसेस हमारा तो मदरबोर्ड बनता है। सही मायने में एक जब हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो सही मायनों में क्या एक टेक्नीशियन को आना चाहिए? क्योंकि तुम इस प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से खुद काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल जॉब कर रहे हो, आपको अभिषेक की तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। क्या एग्जैक्ट सीखना चाहिए एग्जैक्ट पहले? एग्जैक्ट तो हमें सबसे पहले फ़ोन को पहले कैसे असेंबल करें और कैसे डिसअसेंबल करें ये सीखना चाहिए, क्योंकि शुरू काम का जो प्रोसेस होता है यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे हम फ़ोन को खोलें। जी, तो बिल्कुल ना, सबसे पहले आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ़ोन खुलता कैसे है, फ़ोन बंद कैसे होता है। अब जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये जो फ़ोन डिसअसेंबलिंग चल रही है, क्या कौन सा पार्ट है ये? ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जिसका ये अभी स्पीकर ये रखा है। स्पीकर है और ये तमाम स्पेयर पार्ट है। तो आपको अगर यही काम नहीं आते हैं तो आपको क्या लगता है ये जो आपको मदरबोर्ड की रिपेयरिंग के नाम पे कोर्स मिलने वाला है या मदरबोर्ड की रिपेयरिंग के नाम पे आप कोर्स करने वाले हैं, उसी पे सारी चीज़ें हो जाएंगी? तो ऐसा है कि ये कोर्स में जो आपको बताया जा रहा है प्रैक्टिकल, इन चीज़ों का एक रिपेयरिंग के कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। बहुत आखिरी का सब्जेक्ट है ये। जब आप एक स्टडी कर लेते हैं, यानी कि आपने 12वीं की ग्रेजुएशन जब भी करनी है, ना कि बिना 12वीं की आपको ग्रेजुएशन करनी है। तो अगर आप 1 मार्च से 2025 से हमारे इस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको वो 3-4 खास बातें आपके कोर्स में आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। नंबर वन में हम लोग जो आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे एक लाइव मोबाइल रिपेयरिंग पे, यानी कि ऐसे फोन्स जो हमारे पास ठीक होने यहाँ पर आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग उस फोन पे कराई जाएगी। आपको सिखाया जाएगा कि आईफोन अगर आपके पास आ रहा है, एक फोन आ रहा है, तो अगर वो बिल्कुल डैमेज है आपको किस तरीके से जो है नया जो है बनाना है। आपको आईफोन की डिस्प्ले लगानी है तो किस तरीके से लगानी है, स्पीकर लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, फेस आईडी सेक्शन है कैसे करना है। मतलब 95% आपके वो टॉपिक होंगे जो एक्चुअल लाइफ में आते हैं। तो इसीलिए 1 मार्च 2025 से हमारा बैच शुरू है। सुबह 10:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक आपको जो है क्लास जो है दी जाएगी, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। अब कौन आपके टीचर्स होंगे, कौन ट्रेनर होंगे आपके जो आपको ट्रेंड करेंगे? तो वो होंगे हम लोग। ऐसे लोग जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं,
जिनको ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है, जो आपको ये बता सकते हैं कि आप अगर ये गलती करेंगे तो ये सिचुएशंस आ सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ आप काम को सीखें। और बहुत से लोगों को लगता है कि 30 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 30 दिन में बहुत कुछ हो सकता है अगर आपको एक सही ट्रेनिंग मिले, ज्यादा वक्त आपको सीखने को मिले और लाइव केसेस पे आपकी जो है स्टडी जो है कराई जाएगी। इसीलिए इस मेरी तो वीडियो आपने देखी। अब जो अब आप कोई नेक्स्ट वीडियो देख चुके हैं या देखने वाले हैं, तो वहां पे आपको एक सवाल बार बार पूछना है उस इंस्टीट्यूट में जहां पे आप इंटरेस्टेड है। उनसे पूछना है कि सर मैं आपके मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में बहुत इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे मेरी जो ट्रेनिंग है मैं लाइव फोन पे रिपेयरिंग को सीखना चाहता हूं, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। क्या ये पॉसिबल है? क्या मुझे आप एक लाइव फोन पे रिपेयरिंग की प्रैक्टिस देंगे? मैं महीने में एक दिन नहीं चाहता, मुझे 30 के 30 दिन ट्रेनिंग चाहिए एक लाइव फोन पे। क्या मुझे आप ये बात सिखाएंगे कि मुझे एक नया फोन बनाना है तो मुझे कैसा बनाना है? यानी कि जब आप हमारे इंस्टीट्यूट आएंगे तो हम आपको देंगे एक चालू फोन, एक देंगे आपको एक फोन की डमी यानी कि जो आपको असेंबल करनी होगी वो सिखाएंगे। उनसे पूछिएगा क्या सर मुझे आईफोन की आप डिस्प्ले लगाना सिखाएंगे? तो ऐसे तमाम टॉपिक हैं जो आप सवाल वहां पे कीजिए। अगर जवाब एक ही मिलता है कि हाँ सर हम आपको सिर्फ मदरबोर्ड पे ट्रेनिंग देंगे, हम आपको मोबाइल कोर्स कराएंगे, तो एक ही बात बोलिएगा कि सर मुझे पहले 3 दिन आपके पास डेमो क्लास लेना है। अगर मेरी डेमो क्लास मुझे अच्छी लगती है तो ही मैं आगे आपके पास कंटिन्यू कोर्स करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको 100% लिख कर दे रहा हूँ। घुमा फिरा के जवाब ये है कि आपकी ट्रेनिंग सिर्फ इसी के ऊपर होगी, लाइव ट्रेनिंग लाइव फोन्स के ऊपर नहीं होगी। और 30 दिन बाद या 1.5 महीने बाद जो भी आपका कोर्स है वो जीरो है, एक्सपीरियंस जीरो है, पैसा जीरो है, एक्सपेक्टेशन जीरो है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो कोर्स की फीसिस जो है वो बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही बजट में। आप पाओ, काम सीखो और अपनी लाइफ में आके आप ग्रो करो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।